बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आप सब से माजरत करती हूँ यार, मैं इतनी बिज़ी हो गई, इतनी बिज़ी रूटीन हो गई है ना कि ईद पे भी गेस्ट आते रहे और ईद के बाद भी कुछ ऐसी मसरूफियात रही है। और ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ईद का थर्ड डे। और थर्ड डे ऑफ ईद सेकंड डे की तरह फर्स्ट डे की तरह बिज़ी रहा। और ये जी टाइम है 8 साढ़े 8 बजे का। और बस वो रूटीन बनी हुई है ना कि जैसे कि रमज़ान में उठते हैं सुबह सुबह, अच्छा अल्लाह करे ये ऐसी रूटीन ही बनी रहे। किसने और दी है नाश्ता ईदी? किया हम लोगों ने निहारी से। और मेरे हस्बैंड जी पापा ने नान ले दी आए थे। है। अच्छा मैं मज़े की बात बताऊं कितने कि है यहाँ पर्स पे में ईदी चकवाल में कितनी है ना आपके? फर्स्ट डे और सेकंड डे को नान नहीं मिलते। बड़ी अजीब बात है। पर्स में कहते हैं रेजर जी डाली यहाँ हुई पे है जो काम निकाह। करने वाले मुलाजिम होते अच्छा हैं वो खैर है, गाँव डाली चले रखो जाओ, पर्स यानी में कि रेजर। ईद करने के लिए चले डाली जाते हैं। रख, कोई नहीं। पिंज लग रही है। बस चलो जाओ। और जी अपनी बेटी को तो मैंने सुबह सुबह तैयार कर दिया था, क्योंकि ये जब मेरे साथ उठती है तो बस यही कहती रहती है कि मुझे तैयार कर दें, तैयार कर दें। और जब ईद ख़त्म होती है, डे ख़त्म होता है, तो फिर सेकंड डे की फिर दोबारा से तैयारी होती है और कहती है कि ईद दोबारा है ना। मैंने कहा हाँ दूसरे दिन भी है। तो फिर क्या बोलती है कि ईद ख़त्म हो गई है या है। फिर मैं इसको बोलती हूँ कि हाँ है कि दिमाग खा जाती है कि बस पूछती रहती है कि ईद है ना, ईद है ना। तो खैर बच्ची है ना, अभी इसे इतना नहीं पता। तो फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे को भी रेडी किया इसको। तो ये था कि अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि हम लोगों ने बनानी है चिकन। चिकन को स्टीम करना है। तो चिकन जी पहले वॉश किया, इसको सिरका लगा के नमक लगा के वॉश कर दिया था। और फिर इस पे ना इसको ना लाइट फ्राई किया, डीप फ्राई नहीं किया, बिल्कुल आपने लाइट लाइट सा फ्राई करना है इसको। और फिर जी मैरिनेशन रेडी कर रहे हैं। मैरिनेशन के लिए दही लिया, उसमें टिक्का मसाला, तंदूरी मसाला, चिकन तंदूरी मसाला ऐड किया, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, धड़ा मिर्च का यूज़ किया। और इसमें लीमू और थोड़ा सा सिरका और थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे। और इतने मज़े का आप भी स्टीम चिकन बनाती हैं ना। तो ये जो स्टीम चिकन है ना ये जी रेडी हो रहा है। आ रहे हैं जी मेरे घर में बहना आ रही है, मीन के मेरे मुझसे जो बड़ी सिस्टर है ना। और उसके हस्बैंड आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। तो वो उन्होंने जी गाँव ईद की है, तो गाँव से कहा कि चलो जी आप लोगों को भी ना अम्मी के यहाँ ले जाएंगे गाड़ी पे बिठा के। तो हम लोग वहाँ पे भी आपके घर भी आते हैं। तो मैंने कहा जी सो बिस्मिल्लाह आप आएँ। तो उनके लिए तैयारी हो रही है, चिकन को स्टीम करना है। तो बस ये ना नाइट टाइम पे नहीं मैरिनेशन करके इसकी रख दिया था। तो मैरिनेट करके रख देंगे। और जब बस ज़रूरत होगी तो स्टीम करेंगे, मीन के कल इसको स्टीम करना है। और जो जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहा है, काइंडली काइंडली आप सब ने बताना है कि आप सबकी ईद कैसी गुजरी है, कितनी मसरूफियात थी आप सबकी ईद पे। तो खैर हाउस वाइफ की तो बहुत मसरूफियात होती हैं, बहुत ज़्यादा हाउस वाइफ की मसरूफियात होती हैं। हाउस वाइफ के किचन में काम ही नहीं ख़त्म होते। तो अब ये था कि हम लोगों ने तैयारी भी करनी थी अम्मी के घर जाने की। तो बड़ी एक खुशी थी कि अम्मी के घर में काफ़ी अरसे के बाद जा रही हूँ। और मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं बड़ी हैप्पी थी कि मैं अब्बू से मिलने के लिए जा रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हुज़ैमा, गन अभी तक चल रही है सही? एक मिनट ये अलग से बनाऊंगी उन्हें वीडियो आपकी। अच्छा जी ये है नेक्स्ट डे। और अपने जी बहनोई और बहन की जी वेट कर रहे थे उसके आने का। तो मैंने जी ड्रेस पहना, ये जो अम्मी ने मुझे ईदी भेजी थी। और ईद का ये वाला ड्रेस इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा, मुझे तो बड़ा हसीन लगा। और ये है जी पार्टी हो रही है बच्चों की, बच्चों ने जी मंगवाया पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा के साथ साथ ये मंगवाया है इन्होंने, अब मुझे नाम भूल गया इसका, लेकिन ये बहुत ओवर होता है, इतना इसमें वो चिकन होता है, चीज़ होती है
कि खाना नहीं होता, बस 2-3 बाइट लो तो पेट फुल हो जाता है। लेकिन ये मँगवाया, अच्छा अब हमारे ना घर में अब रौनक लगी हुई थी कि ये जो बच्चे हैं ये अपने दोस्तों को ले आते हैं और मेरी जो भांजी है वो अपनी फ्रेंड्स को जो गर्ल्स फ्रेंड है वो उनको ले आती है, तो बस ये सारे ना फिर पार्टी करते हैं मिलजुल के। तो खैर ईद के ये तो 3 दिन ही होते हैं, बच्चों को एंजॉय हम लोग करने देते हैं कि जितना एंजॉय हो सके। चलो ये है कि मोबाइल शोबाइल से ना जान छूट जाती है और बच्चों ने खूब एंजॉय किया। एक तो मेरे हस्बैंड ने जी स्टॉल लगाया हुआ था चीज़ों का, हो जो पटाखे बजे और जो फर्स्ट डे ईद का गुजरा ना, मैंने तो अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा तो सारे लोग आपको दुआएं दे रहे होंगे कि इतना इतना शोर गली में और इतने पटाखे बजाए बच्चों ने, और वो भी हमारे घर के बाहर। तो मैंने कहा खैर अब क्या करें, मेरे हस्बैंड बेच जो रहे हैं तो बजाने दो फिर बच्चों को जितने बजा सकते हैं। तो फिर बस मैंने कपड़े वगैरह, अच्छा ये थर्ड डे को ना, मैंने ईद के थर्ड डे को वैसे कपड़े वगैरह वॉश तो नहीं करते लेकिन मैंने धो दिए थे और धो के डाल दिए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे को मैंने अम्मी के घर जाना है। तो अम्मी के घर जाने के लिए मुझे इन बच्चों के कपड़े बहुत ज़रूरी थे कि मैंने ना धोने थे लाजमी। तो ये था कि फिर हम लोग निकले आइसक्रीम खाने के लिए, और ख़ैर मेरे हस्बैंड तो तीनों दिन बिज़ी थे ईद के। तो आइसक्रीम वगैरह जो थी वो मेरी आई हुई थी एक कज़न कह लो, मीन के मेरी सास अम्मी की ना भतीजी हैं, तो वो आई हुई थी और मेरी साथ में भांजी थी। तो हम लोग बस निकले, एंजॉय किया, आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाने के बाद दही दही भले नहीं लिए थे हम लोगों ने, लिए थे ये गोलगप्पे लेके घर आए। तो घर आए हुए थे मेहमान, और मेहमानों के साथ ये जो व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ, ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, ये है जी रात को हम लोगों ने खाना खाया। मटन बना हुआ था, चिकन स्टीम किया, और सब बच्चों को बस मिल बैठ के हम लोगों ने खाना खाया। और फिर जी सुबह की रूटीन में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह को हलवा पूरी मंगवाई थी, और हलवा पूरी खैर चकवाल में शकील वालों की बड़ी अच्छी हलवा पूरी होती है। जो चकवाल से बिलोंग करता है उसको तो पता ही होगा कि शकील वालों की हलवा पूरी कितनी अच्छी होती है। तो बस उधर से खाई जहाँ से हम लोगों ने ना आखिरी सहरी की थी। तो उधर से हलवा पूरी मंगवाई, बच्चों को खिलाई, सब ने एंजॉय किया। और फिर जी हलवा पूरी खाने के बाद बस अभी तैयारी थी निकलने की, यानी कि बहनोई के साथ ना अम्मी के घर जाने की। तो ये था कि बस अभी ना हम लोग तैयारी करेंगे और तैयारी करके फिर अम्मी के घर के लिए निकलेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्दी आएगा अम्मी के घर का। तो अम्मी के घर जब मैं आती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ। अम्मी के घर बस होता है कि मैं अब्बू के साथ टाइम गुजारूँ, मैं अम्मी के साथ टाइम गुजारूँ। तो ये हाँ, मैं ये भी बताती चलूँ कि यहाँ पे एक इवेंट आया हुआ है, मीन के मेरी जो छोटी सिस्टर है उसके देवर की शादी है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ छोटे छोटे क्लिप शेयर करूँगी आपके साथ। तो बस बिज़ी डेज़ होते हैं अम्मी के घर जाने के। तो बस ये है कि अब नाश्ता वगैरह करने के बाद तैयारी हो चुकी थी, सामान वगैरह रख लिया था, बच्चों को बुके दे दिए थे। और एक जी इन्होंने ये बुके जो उठाया हुआ है मेरी बेटी ने, ये भाभी के लिए है। मेरी भाभी जो है इत्तेकाफ़ से उठी हैं, माशाल्लाह इत्तेकाफ़ बैठी थी वो 10 डेज़ का। तो बस भाभी के लिए बुके रेडी किया और बस बहुत खुश थे, अम्मी के घर जाने की खुशी थी, एक अलग ही खुशी होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।